हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। नवरात्रे में शक्ति पूजे, हर तन बने वज्र के जैसा, राज करे चाहे कोई भी, राजा हो श्री राम के जैसा, होने को बहु तेरे नौमी। लेकिन इस नौमी की छटा निराली, नवरात्रे जग शक्ति पूजे, शीतल ज्वाला गौरी काली, राम जन्म जिस नौमी होता, उस नौमी की महिमा अद्भुत। सृष्टि भी होती मतवाली, दिन में होली रात दिवाली। दोस्तों, राम नवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हर साल चैत्र माह के नवरात्र की पुनर्आहुति होती है नवमी तिथि के साथ, यानी राम नवमी के साथ। और इस दिन त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था और असुर रावण का संहार कर धर्म की ध्वजा लहराई थी। श्री राम जी को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, सूर्यवंशी थे। और इस साल 30 मार्च को महामुहूर्तों में श्री राम नवमी का पूजन किया जा रहा है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जानकर, ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत बहुत गजब है। और राम नवमी गुरुवार को तो पड़ ही रही है, पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, जो कि किसी भी शुभ काम के लिए अच्छी शुरुआत मानी जाती है। और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रात को 11 बजे तक रहने वाला है। और गुरुवार के दिन चंद्रमा जब पुनर्वसु नक्षत्र में होता है तो उसे ज्योतिष की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है और बहुत ही विशिष्ट होता है। और इस विशिष्ट योग नक्षत्र के समय भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही साथ चैत्र नवरात्रों की पुनर्आहुति होगी, विसर्जन होगा। इस तरह से इस समय के महामुहूर्त में कोई भी नवीन कार्य करते हैं तो वो अपने आप में चमत्कारी होता है। और इस दिन मीन राशि में गुरु विराजमान होकर राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, वहीं बुध भी इसी राशि में है। और इस तरह से गुरु आदित्य और बुध आदित्य राजयोग बन रहे हैं। चंद्रमा और मंगल मिथुन राशि में विराजमान होकर लक्ष्मी योग बना रहे हैं। और चंद्रमा मंगल की युति तो ऐसे भी अपने आप में शुभ मानी गई है। इस युति में नया काम शुरू करते हैं तो स्थायित्व मिलता है। इस दिन शनि देव भी अपने मूल त्रिकोण राशि में शशि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और शुक्र भी मेष राशि में विराजमान होकर शनि से दृष्ट हैं। ऐसे में शुभ महायोग के क्या कहने, बस शुभता ही शुभता है। और इतनी ज़बरदस्त 5 शुभ योगों के बीच भगवान राम की उपासना करना, महामुहूर्त का निर्माण होना अपने आप में चमत्कारी हो रहा है। कहा जाता है इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, घर में सुख शांति आएगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, बरकत बनी रहेगी, पति पत्नी के संबंध अनुकूल रहेंगे, भाइयों के बीच में संबंध मधुर होंगे। साथ ही साथ खरीदारी के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सोना चांदी, 2 पहिया 4 पहिया, भूमि वाहन भवन, कृषि लैंड ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी कर सकते हैं, सब स्थायी बनेगी। तो माला माल करने वाली रामनवमी आई है। और सिर्फ पैसे से माला माल नहीं करेगी, खुशियों से भी माला माल करने आ रही है। किसी भी शुभ काम के लिए तो श्रेष्ठ है ही मनोकामना पूर्ति के जो भी उपाय करेंगे। आज विशेष रूप से जल का उपाय बताऊंगी आप सबको, वो कीजिए, आप देखेंगे कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। रामनवमी पर विधि अनुसार रामलला और लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी भी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं नवमी तिथि का प्रारंभ 29 मार्च बुधवार को रात 9:07 से हो चुका है। और 30 मार्च को गुरुवार को रात को 11:30 बजे तक रहने वाला है। पूजा का मुहूर्त सुबह 11:11 11 यानी 1111 लकी नंबर। और दोपहर को 1:40 तक रहने वाला है। गुरु पुष्य योग भी आ रहा है रात को 10:59 से अगले दिन सुबह 6:13 तक रहने वाला है। अमृत सिद्धि योग है 10:59 से 6 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि रवि योग पूरे दिन है ही। जो लोग भी इन मुहूर्तों में पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त, चर मुहूर्त या फिर लाभ योग में आप पूजा कर सकते हैं। टाइमिंग दिए गए हैं। शुभ मुहूर्त में भगवान राम का केसर युक्त दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले सुबह सुबह घर की साफ सफाई कर ले, तोरण आदि लगाने की इच्छा हो तो वो लगाइए। इसके बाद गंगा जल छिड़कते हुए अपने घर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। इसके बाद आज के दिन देहली पूजन का विधान आता है। सबसे पहले आपको देहली पूजनी चाहिए।
अपने घर की दहलीज तो पूजनी ही चाहिए। इसके अलावा आप दुकान वगैरह है, फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पे जो भी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहाँ पर भी आपको आज के दिन दहली पूजन करना चाहिए। प्रवेश द्वार पर घुसने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिख सकते हैं। स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हैं, शुभ लाभ के चिन्ह बना सकते हैं, सिंदूर और केसर से लिख सकते हैं ये चिन्ह। और इसके पश्चात आप ओम दहली विनायकाय नमः क्या बोलेंगे? ओम दहली विनायकाय नमः। इस मंत्र को आप गंध पुष्प अक्षत से दहली का पूजन कीजिए। इसके बाद सूरज भगवान को एक लोटा जल पूरब मुखी हो करके दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसी लोटे में जल भर लीजिए, दक्षिण मुखी हो जाइए और एक लोटा जल अपने पितृदेव के निमित्त अवश्य देना है। पितृदेव को बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः या फिर पितर पितरानी की जय। इसके बाद माता की चौकी की स्थापना अगर आपने की है तो वहाँ जाकर माँ का ध्यान कीजिए, माँ की पूजा पूर्ण कीजिए। इसके बाद श्री राम जी का ध्यान करें। अलग से स्थापना करना चाहते हैं, श्री राम जी की चौकी लगाना चाहते हैं तो पूजा घर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर या पूरब दिशा में आप ये कार्य कर सकते हैं। राम जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर लीजिए और चौकी के पास जल से भरा एक कलश रख दीजिए। आप उनको तिलक कीजिए, स्वयं के भी माथे पर तिलक आदि कर कर आप सामने एक द्वीप प्रज्वलित कीजिए। राम जी को घी का दिया जलाना चाहिए रुई की बाती के साथ। चावल, हल्दी, मौली, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल आदि अर्पित कीजिए और एक कटोरी में, बड़ा सा कटोरा है या कोई लोटा है, इसमें आपको गंगा जल रखना है और श्री राम जी की स्तुति कीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सूतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम मम जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो ए भाति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर सित यलि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हर जानि गौरी अनुकूल सिय हर सित न जाय कही मंजल मंगल मूल बा मंग फरकन लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। दोस्तों इस तरह से श्री राम जी की स्तुति कीजिए। इनके पाठ से पारिवारिक संकट समाप्त होता है और अज्ञात भय अगर आपके जीवन में सता रहा है, कुछ किया धरा लगता है, वो सब इससे दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो इस दिन पूरे रामचरितमानस का पाठ कीजिए, संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इससे भी घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है। भक्त भगवान की कृपा से वैभवशाली बन जाता है। राम रक्षा स्तोत्र का आज के दिन पाठ करने से आपके घर का वातावरण सुरक्षित होता है और जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है उन्हें आज के दिन अयोध्या कांड का पाठ करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री राम जी की कथा आप सुन भी सकते हैं, इससे भी पारिवारिक विद्वेष खत्म होता है। और इस दिन जो जल आपने रखा है राम जी के सामने, उसके सामने बैठकर कुछ खास चौपाइयाँ आप जप करते हैं तो मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है।
तो जो लोग भी मनोकामना पूर्ति के लिए करना चाहते हैं, समस्याओं के निवारण से निपटना चाहते हैं, तो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस मंत्र का आप इस चौपाई का 108 बार मंत्र की तरह ही जप कर जाइए। देखिए आपके सभी कठिन से कठिन काम अवश्य पूर्ण होंगे। जो लोग भी लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यवसाय में तरक्की करना चाहते हैं, वो पढ़ेंगे जिमि सरिता सागर महु जाहि, जदपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पही जही सुभाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप चाहे तो ये संपुट भी लगा सकते हैं, या दीन दयाल बिरद संभारी, हर हुनात मम संकट भारी। ये भी आप बोलते हैं तो कहा जाता है किसी भी प्रकार से संकट से निपटने के लिए आगे पीछे भी आप हर चौपाई के पीछे इसको लगा करके मंत्र की भांति जप सकते हैं। और जो लोग भी संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो वो बोलेंगे जे सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। और जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी हैं, अच्छे अंक पाना चाहते हैं, वो बोलेंगे जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजर नचावहि बानी, मोरि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो लोग भी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं वो बोलेंगे साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। घर में कलेश ज़्यादा है तो बोलिए हरन कठिन कलुष कलेसु, महामोह निसी दलन दिनेसु। आप देखेंगे घर में लक्ष्मी का वास होता है, गृह कलेश समाप्त होता है। जिन लोगों के विवाह संबंधित समस्याएं हैं तो बोलेंगे तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार से अगर आप कुछ भी उपाय नहीं कर सकते, जो भी लोग माला का जानना चाहते कौन सी माला से जप करें, तो चंदन की माला से, तुलसी की माला से, श्री राम जी के आप जप कर सकते हैं। और कुछ भी ना कर सके तो राम जी का नाम लेकर के उस जल के सामने बैठ जाइए और ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। बाद में जो जल है इसको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चरणामृत की तरह ले सकते हैं। बाकी जल में आप और जल भर करके ईशान कोण में आप रख सकते हैं, उसी कटोरी को या लोटे को। या फिर पति पत्नी में कलेश बहुत ज़्यादा है तो घर के जिस कोने में ज़्यादा वक्त एक साथ आप बिताते हैं वहाँ रख दीजिए 3 दिन तक, और चौथे दिन बचा हुआ जल रसोई घर के नाले में बहा दीजिए। आप देखेंगे कलेश हो, दुर्भाग्य हो, जीवन में सभी का नाश होता है। घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष हो वो दूर होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आपके पास साधन हो तो इस जल में आप 5 बूंद अत्तर हुआ या गुलाब जल हुआ ये भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें इस उपाय को करते वक्त घर में अपशब्द का प्रयोग भूल से भी ना करें। राम जी और सीता मैया जैसा अपना चरित्र बना करके रखें, उनके संस्कारों को अपनाएं। और आज के लिए इतना ही। लोकाभिरामम रण रंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। बोलिए श्री राम जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय। आप सभी राम जी के प्यारे प्यारे भक्तों को रामनवमी की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से इन वीडियोस को अवश्य शेयर कर ले, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से छोटे छोटे उपाय कब किसके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आ जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। एक बार चलिए फिर से बोलते हैं जय श्री राम।